डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 12th में हिंदी विषय में आरोहो भाग 2 में गद्य खंड में हिंदी के श्रेष्ठ लेखक जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखित बाजार दर्शन नामक पाठ पढ़ रहे हैं। इस पाठ में मैंने आपको पढ़ाया था कि बाजार में वस्तुएं लुभाने वाली होती हैं। जो उन वस्तुओं के लोभ में आ जाता है वह पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। कुछ लोग संयमी भी होते हैं जो बेवजह फिजूल खर्च करना नहीं चाहते और अपने पैसे के लिए जोड़ते रहते हैं। लेखक कहता है कि पर उस जादू की जकड़ से बचने का एक सीधा सा उपाय है। लेखक कहता है कि बाजार एक जादू के समान होता है। जिस तरह से जादू अपनी ओर आकर्षित करता है उसी तरह से बाजार भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस जादू की जकड़ से बचने का एक सीधा उपाय यही है कि बाजार तो जाओ, खाली मन ना हो। यदि आप बाजार जाएं तो आपका मन खाली ना हो, क्योंकि यदि मन खाली होगा तो वहाँ पर आपको यही लगता रहेगा कि हमें ये वस्तु भी खरीद लेनी चाहिए, ये वस्तु भी खरीद लेनी चाहिए, और आप उसकी जादू की जकड़ में पूरी तरह से फंस जाएंगे। मन खाली हो तब बाजार ना जाओ। कहते हैं लू में जाना हो तो पानी पी कर जाना चाहिए। लेखक कहता है कि यदि हम गर्मी के मौसम में लूएं चलती हैं, यदि हमें बाहर जाना हो, बाजार जाना हो, तो हमें पानी पी कर के जाना चाहिए, क्योंकि यदि शरीर में पानी होगा तो लू का असर नहीं होगा। उसी तरह से यदि हमारा मन भरा हुआ होगा तो हमें बाजार की लुभाती हुई वस्तुएं हमारे मन को प्रभावित नहीं कर पाएंगी। पानी भीतर हो, लू का लूपन व्यर्थ हो जाता है। मन लक्ष्य में भरा हो तो बाजार भी फैला ही रह जाएगा। तब वह घाव बिल्कुल नहीं दे सकेगा बल्कि कुछ आनंद ही देगा। इस तरह से लेखक कहता है कि मन यदि हमारा भरा हुआ है तो वह हमें अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगा बल्कि हमें वहाँ और अधिक आनंद की अनुभूति होगी। तब बाजार तुमसे कृतार्थ होगा, क्योंकि तुम कुछ ना कुछ सच्चा लाभ उसे दोगे। बाजार की असली कृतार्थता है आवश्यकता के समय काम आना। बाजार इसीलिए लगाया जाता है जिससे हमें वहाँ आवश्यकता की वस्तुएं प्राप्त हो सकें और आवश्यकता के समय हमें वहाँ काम की वस्तुएं प्राप्त हो सकें। यहाँ एक अंतर चीन लेना बहुत ज़रूरी है। लेखक कहता है कि यहाँ पर एक अंतर हमें समझ लेना बहुत ही आवश्यक है। मन खाली नहीं रहना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि मन बंद रहना चाहिए। हमारा मन बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि बंद शून्य हो जाता है। जो बंद हो जाएगा वह शून्य हो जाएगा। शून्य होने का अधिकार बस परमात्मा का है। परमात्मा ही शून्य है, जो सनातन भाव से संपूर्ण है, शेष सब अपूर्ण है। ईश्वर ही पूर्ण है। बाकी जो कुछ भी पाया जाता है, जो भी चर अचर जगत में है, वह सभी अपूर्ण है। इससे मन बंद नहीं रह सकता। सब इच्छाओं का निरोध कर लोगे, यह झूठ है। और अगर इच्छा निरोध तपा का ऐसा ही नकारात्मक अर्थ हो तो वह तप झूठ है। वैसे तप की राह रेगिस्तान को जाती होगी, मोक्ष की राह वह नहीं है। ठाठ देकर मन को बंद कर रखना जड़ता है। लोभ का यह जीतना नहीं है कि जहाँ लोभ होता है यानी मन में वहाँ नकार हो। यह तो लोभ की ही जीत है और आदमी की हार है।
आँख अपनी फोड़ डाली, तब लोभनीय के दर्शन से बचे तो क्या हुआ। ऐसे क्या जीव मिट जाएगा, ऐसे क्या लोभ समाप्त हो जाएगा। और कौन कहता है कि आँख फूटने पर रूप दिखना बंद हो जाएगा। क्या आँख बंद करके ही हम सपने नहीं लेते हैं, और वे सपने क्या चैन भंग नहीं करते। इस तरह से लेखक ने विभिन्न प्रकार के सवाल किए हैं। उनका कहने का मतलब यह है कि मन को बंद करने का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि हम पूरी तरह से अपने मन को शांत कर लें। क्या हम आँखों को फोड़ देने से सपनों को आना बंद कर सकते हैं, क्योंकि सपने तो बंद आँखों से ही देखे जाते हैं। तो क्या सपने हमें परेशान नहीं करते। इस तरह से लेखक इसी बात के लिए कहता है कि हम पूरी तरह से मन में शांति को धारण करें, तभी हम बाजार में लुभानी हुई वस्तुओं से बच सकते हैं।